हाय गाइस, वेलकम टू IWM बज़ वीकली न्यूज़ रैप अप शो में मैं हूँ श्वेता गुप्ता और आज मैं आप सभी के सामने लाई हूँ कई सारी गॉसिप और न्यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वीक की बड़ी खबर की। दीपिका पादुकोण शामिल हो गई है रोहित शेट्टी के सिंघम क्लैन में। जी हाँ, रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन में नजर आएगी दीपिका पादुकोण और वो प्ले करेगी शक्ति शेट्टी का किरदार। और इसका फर्स्ट लुक रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए दिया है, जहां दीपिका पादुकोण का ये लुक देखते हुए ऑडियंस काफी ही खुश है। अब बारी है IWM बज़ की एक्सक्लूसिव स्टोरी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गगन अरोड़ा की, जो कि जल्द ही नजर आने वाले हैं मैच पॉक के एक नए सीरीज में, जहाँ ये सीरीज में गगन एक नया किरदार निभाने वाले हैं और ये काफी ही अलग किरदार होने वाला है। अब बात करते हैं मनीष राय सिंघानिया की, जो कि नजर आएंगे कथा अनखई में, जहाँ कथा अनखई में लीप आ गया है और लीप के बाद मनीष राय सिंघानिया इस सीरियल में एक अहम किरदार निभाएंगे, जहाँ उनकी एंट्री से शो में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं IWM बज़ के एक्सक्लूसिव वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिनो जेम्स की, जो कि बन गए हैं खतरों के खिलाड़ी 13 के विनर, जहां डिनो जेम्स ने अपने जर्नी के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने आप को काम रखते थे इतने स्टंट्स के पहले। वहीं अब बात करते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट ईशा मालविया की, जो कि अब नजर आ रही है बिग बॉस के घर में। वहीं ईशा ने बिग बॉस में जाने से पहले हमसे बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि वो कैसे डील करेंगी घर की फाइट्स को लेकर। वेल, ईशा की एंट्री ही हुई है अभिषेक के साथ झगड़ा करते हुए। अब देखना ये है कि कैसे सस्टेन करेगी ईशा इस घर में। यू वेर ऑलवेज क्लियर कि आप बिग बॉस बाद में करोगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी आपको आए थे कॉल्स बट आपने मना कर दिए थे. नाउ दिस ईयर व्हेन यू गॉट अ कॉल, हाउ वाज योर रिएक्शन? वेदर वाज yes फ्रॉम द स्टार्टिंग? No, it was not yes from the starting, but I thought कि why not give it a try. मतलब अभी मैंने काफ़ी लोगों से ऐसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन किया फॉर बिग बॉस, बट दे वर लाइक कि आप थोड़ा देख लो, लाइक इट्स योर विश ईशा, क्या करना है, अभी छोटी है. किसी ने बोला नो नो इट इज़ अ परफेक्ट डिसीजन, किसी ने अपना ओपिनियन दिया कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, यू कैन गो लेटर ऑल्सो. सो वॉट आई फील पर्सनली फॉर माई सेल्फ इज़ कि मैंने कभी भी मैं सबकी सुनती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी उस एक पॉइंट पे फोकस ऐसे किया ही नहीं है कि मुझे अब जाना है या अब नहीं जाना है. जब मेरा दिल किया, व्हेन आई एम थिंकिंग कि आई एम परफेक्ट फॉर दिस, कि या मैं फिट इन कर जाऊँगी, तो ओके नाउ आई विल गो. ऐसा मेरा कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं है उसके पीछे कि मैं इसलिए नहीं गई या उसलिए नहीं गई. प्रियंका अंकित से ओपिनियन लिया या सजेशंस लिया कि बिग बॉस में जा रही हूँ, कुछ बताओ. अरे प्रियंका वॉज रियली हैप्पी. प्रियंका वॉज लाइक हाँ हाँ जा. एंड आई आस्क्ड हर, मतलब ऑफ कोर्स बीइंग अ फ्रेंड तो मैं तो पूछूंगी ना कि अरे कैसा होता है प्रियंका, हाउ इज़ इट. तो शी इज़ एवरी टाइम शी इज़ लाइक अरे तू जा तो सही, तो बहुत मज़ा आएगा तुझे, यू गो इनसाइड, इट विल बी सो मच फन. क्योंकि वो खुद भी इतनी बबली है ना, तो वो हमेशा वो ऐसा ही स्प्रेड करती रहती कि नहीं नहीं तू जा जा. शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट माई डिसीजन कि नहीं यू गो, यू लाइक इट, यू लव इट. तो You know, one thing about Isha I love is like your styling, your dressing sense. Even Jasmine also, wow, I love the way she used to carry the outfits of Indian traditions. I also copy that style. So, अब Big Boss में जा रहे हो, how you want to style yourself? So I would be styling myself as a uncommon girl. मतलब जो मैं हमेशा, आप देखोगे ऑफ कोर्स, तो मेरे जो भी आउटफिट्स होंगे, मैं जो भी अपने लिए चूज़ करूँगी या मम्मा जो भी मेरे लिए स्टाइल करेंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. और ऐसे कपड़े जिसमें ऑफ कोर्स मेरी बबलीनेस ना छुपे कि मैं 19 की और मैंने कुछ ऐसा पहन लिया जिसमें आई एम लुकिंग टू मेच्योर. सो नहीं, क्योंकि वो कोई कैरेक्टर शो नहीं है, उसमें मैं जा रही हूँ एज ईशा, अपनी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन देने. सो ऑफ कोर्स मैं अपना बेस्ट दूंगी स्टाइलिंग में. You will be the youngest contestant. So, emotionally and mentally कैसे prepare कर रहे हो? आई होप सो कि मैं रहूँ सबसे छोटी, बट आई थिंक अब तो हैं जो लोग आना चाहते. देर आर मैनी मोर पीपल इन रेंज ऑफ 18 to 21 और 22 हु आर इंटरेस्टेड इन कमिंग, बट आई डोंट नो एज ऑफ नाउ कि कौन कौन आ रहा है. पर या मेंटली और इमोशनली येस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ज़्यादा आप जहाँ पर दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हो वहाँ आप फंस ही जाते हो. सो जो मेरे को अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा या आई एम ओके फॉर दिस, या ऐसा डिसीजन मैं ऐसे कर सकती हूँ, या इस टास्क को ऐसे कर सकती हूँ, ये गेम ऐसे खेल सकती हूँ, सो आई डू दैट.
ईशा, ये भी होता है ना कि लोग फिर आपको ये भी बोलते हैं यार तू छोटी, तू साइड में ही रह, नो ओपिनियन देने के समय हमेशा दे ऑलवेज कंसिडर यू, तू छोटी, तू रहने दे. Yes, yes, How you will deal with this? नो एक्चुअली आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मुझे पता है कि एज मालूम होने के बाद ना सब ऑफ कोर्स अगर मेरे सामने भी कोई अभी छोटा आ जाएगा तो मैं यही कहूँगी कि अरे अरे तू छोटी है, तू छोटा है, चुप रहे. बट दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म. ये तो घर की बात हो गई कि मैंने किसी अपने छोटे भाई को बोला, छोटे बहन को बोला, बट दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी इज़ इक्वल. तो मैं भी एज अ कंटेस्टेंट ही जा रही हूँ और जो मुझे ये बात बोलेंगे वो भी एज अ कंटेस्टेंट ही आ रहे हैं, तो वो एक इक्वालिटी तो रहेगी. अब बढ़ते हैं IWM बस के फैशन हिट्स की और रिसेंटली कियारा आडवाणी नजर आई लखनऊ फैशन वीक में, जहां उनके बोल्ड एंड ग्लिटरी लुक से ऑडियंस का दिल जीत लिया है. जहां कियारा आडवाणी ने ब्लैक शिमरी शिन गाउन पहना था विद अ गोल्डन एम्बलिशमेंट, जो कि उन पे काफ़ी अच्छा लग रहा था. वहीं कियारा आडवाणी ने अपना मेकअप काफ़ी ही ग्लोई रखा था विद अ बोल्ड आई. वहीं कियारा ने अपना हेयर स्टाइल सिल्की पोनी टेल रखा था. इतना ही नहीं, कियारा के इस लुक को ऑडियंस ने ढेर सारा प्यार दिया है. आप हमें बताइए कि आपको कियारा का ये लुक कितना पसंद आया. अब बढ़ते हैं IWM बस के मस्ट शो वॉच की. जी हाँ, हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं ये वीक के बेस्ट शो रिव्यूज. तो सबसे पहले बात करते हैं Amazon मिनी टीवी के नए सीरीज जिसका नाम है हाफ लव हाफ मैरिज की. जहाँ इस सीरीज में करण वाही और मानवी घकरू नजर आ रहे हैं. जहाँ इन दोनों ही एक्टर्स ने अपने एक्टिंग से ये सीरीज को काफी ही एंटरटेन किया है. जहाँ करण जोगी का किरदार निभा रहे हैं और आपने करण वाही का ये लुक नहीं देखा होगा और इस किरदार में करण ने अपनी एक्टिंग को काफी ही जस्टिफाई किया है. वहीं मानवी घकरू भी एक अहम किरदार निभा रही है. वहीं मानवी की एक्टिंग को ऑडियंस ने कई सारा प्यार दिया है और ये सीरीज यंगस्टर्स के लिए काफी ही मजेदार होने वाली है और लर्निंग भी. ये वीक के लिए फिलहाल इतना ही. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक कई सारी न्यूज और गॉसिप के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए IWM सिर्फ यूट्यूब चैनल पर.